नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बात करेंगे महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध की। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? क्या इतना विनाशकारी युद्ध होने वाला है किसी को पता ही नहीं था, या फिर किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया? कल्पना कीजिए कि एक राजसभा जहां चतुर, नीतिज और धर्मनिष्ठ विदुर खड़े थे और चारों ओर सत्ता की भूख, अभिमान और युद्ध की ललकार गूंज रही थी। लेकिन उसी गूंज के बीच एक आवाज़ बार बार सभी को चेतावनी दे रही थी कि यह युद्ध विनाश ही लेकर आएगा। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हस्तिनापुर की गाथा सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। विदुर, जो कि नीति में परिपूर्ण थे, वह सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वह भविष्यवक्ता भी थे। वह इस भविष्यवाणी को कर चुके थे जिसे अगर सुना गया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और ना ही इस प्रकार के दुष्परिणाम भुगते जाते। इतना द्रौपदी का अपमान होने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन कर गए थे कौरवों के सामने सिर्फ 5 गांव की मांग करने। लेकिन कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय सबके बुद्धि पर विनाश अपना घर बनाकर बैठ गया था। विदुर ने साफ कहा था, जो राजधर्म से भटकेगा उसे विनाश निश्चित मिलेगा। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक वाक्य कहा था कि मैं विवश हूँ। क्या सच में कोई राजा विवश हो सकता है, या वह अपने मोह में इतना अंधा हो चुका था कि विदुर के कहने के पश्चात भी वह इस युद्ध को रोक नहीं सका? महाभारत युद्ध से पहले धृतराष्ट्र को विदुर ने एक गूढ़ रहस्य बताया था। जो उन्होंने कहा था कि जो राजा अपने पुत्र मोह में पड़ जाए वह ना राज्य चला सकता है और ना ही धर्म बचा सकता है। धृतराष्ट्र की यह सीधी बात समझ में ही नहीं आई थी। दुर्योधन की अधर्मी चालों को वह नज़रअंदाज करता चला गया। वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए राष्ट्र का नाम ले रहा था। वह इस विनाश को रोकने से पहले अपने पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका था। वह सिर्फ नेत्रहीन नहीं था, वह मन से भी अंधा हो चुका था। विदुर ने उसे बार बार चेताया था कि राजा का धर्म पुत्र से बड़ा होता है। अगर राजा मोह में फंस जाए तो राज्य भी डूबता है और वंश भी समाप्त हो जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र ने आंखों से तो पहले ही न्याय देखना बंद कर दिया था, अब कानों से भी उसने सच्चाई सुननी बंद कर दी। सोचिए, अगर उस दिन विदुर की यह बात धृतराष्ट्र मान लेता, दुर्योधन को राजा बनने की लालसा से रोका जाता, तो क्या शकुनी की चालें सफल होती? क्या पांडव वनवास भोगते, या फिर कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहता? जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को जुए में खेल में हारे जाने दिया, तब विदुर की आंखों में क्रोध और दुख दोनों दिख रहा था। उन्होंने पूरी सभा में एक और अमूल्य बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म से बड़ा कोई बंधु नहीं है, ना कोई शत्रु। जो धर्म के पक्ष में खड़ा है वही सच्चा है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। विदुर ने स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को यह चिताया था कि अगर तुम अपने पुत्र में मोह में आकर अधर्म पर चुप रहोगे तो एक दिन धर्म स्वयं खड़ा हो जाएगा, और जब धर्म स्वयं युद्ध के लिए खड़ा होता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता है। यह मात्र एक चेतावनी नहीं थी, यह आने वाले युद्ध की भविष्यवाणी थी जो विदुर ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज अगर पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है और राजा चुप है तो कल यही चुप्पी युद्ध का रूप ले लेगी। सोचिए, अगर उस सभा में विदुर की इस नीति को राजधर्म माना जाता और युधिष्ठिर को उनकी पत्नी द्रौपदी सहित अपमानित न करने दिया गया होता, तो क्या पांडवों के दिल में इतनी प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित होती? क्या उनके अंदर इतनी प्रतिशोध की भावना जन्म लेती? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में हर कोई या तो चुप था, मौन था, या मौन समर्थन दे रहा था। लेकिन विदुर अकेले ही थे जो गरज रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को तगड़ा झटका देते हुए कहा था कि जो राजा अधर्म को बढ़ावा देता है वह स्वयं अपने हाथों से अपनी सत्ता को खंडहर के रूप में बदल देता है। विदुर की यह बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह भविष्यवाणी थी, और यह भविष्य की वह दृष्टि थी जो विदुर को साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजा का मौन सहमति की तरफ होता है, और जब यह अन्याय वह चुपचाप देखता रहता है तो इसका अंत निश्चित ही हो जाता है। धृतराष्ट्र, अगर तू आज भी आंखें ना खोला तो समझ ले कल तेरा सिंहासन भी ना बचेगा और तेरे एक पुत्र भी नहीं बचेंगे। लेकिन क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने सब कुछ होते हुए भी आंखें फेर ली। अगर उस सभा में विदुर की बात मान ली गई होती, अगर दुर्योधन और दुशासन को रोक लिया गया होता, तो क्या पांडवों के भीतर इतनी अपने ही भाइयों के प्रति इतनी नफरत और इतनी प्रतिशोध की अग्नि क्या धधक पाती?
हर कोई अपनी शक्ति और सत्ता की भाषा बोल रहा था, लेकिन विदुर ही एकमात्र ऐसे थे जो सिर्फ नीति, धर्म और विवेक की आवाज़ में। उन्होंने धृतराष्ट्र को सख्त लहजे में कहा था कि राजा को वह सलाह माननी चाहिए जो राष्ट्र हित में हो, ना कि वह उसके पुत्र के हित में हो। विदुर ने दुर्योधन को हर चाल की आलोचना की और बार बार समझाया था, मंत्री वही होता है जो राजा को उसके मोह के बाहर निकालने में उसकी मदद करे, उसकी गलतियों पर पर्दा ना डाले। अगर धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री और भाई विदुर की नीतियों को सुना होता और शकुनी जैसे कपटी लोगों की बातों को न माना होता तो महाभारत का इतना रक्तपात शायद नहीं होता। वही समय था जब युद्ध को रोका जा सकता था, विवेक के बल पर, ना ही हथियारों से, बल्कि अपनी चतुराई से। यदि धृतराष्ट्र चाहता तो इस इतने बड़े विनाशकारी युद्ध को रोक सकता था। एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि राज्य तभी सुरक्षित रहता है जब राजा लोभ से मुक्त हो, लेकिन अगर राजमहल की लोभ में आग से जलने राजमहल के लोग ही लोभ की आग में जलने लगे तो पूरा वंश ही भस्म हो जाता है। विदुर ने दुर्योधन के स्वभाव को गहराई से समझ लिया था। उसे न राज्य की चिंता थी न धर्म की। उसका बस एक ही लक्ष्य था, पांडवों को खत्म करना, सारा हस्तिनापुर हड़प लेना। विदुर ने धृतराष्ट्र को इस विषय में लेकर चेतावनी दी थी कि आपके पुत्र का लोभ आपकी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी आग उसके राज्य को जलाकर राख कर देगी। क्या सिर्फ यह एक चेतावनी थी? नहीं, यह एक असफल भविष्यवाणी थी जिसे ना सुना गया न समझा गया। अगर उस दिन धृतराष्ट्र ने लोभ की इस आग को बुझा दिया होता तो दुर्योधन की सत्ता की लालसा इतनी तीव्र नहीं हो जाती कि वह सारे धर्म को ही भूल जाता और महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती। जब पांडव वनवास झेल रहे थे तब विदुर ने एक बार फिर धृतराष्ट्र से कहा था कि जो राजा डरकर अन्याय को सह ले वह राजा कहलाने की योग्य नहीं होता है। राजा का कर्तव्य न्याय करना होता है, चाहे उसके खिलाफ उसका पुत्र ही क्यों न खड़ा हो। विदुर जानते थे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन से डरता है, उसके क्रोध से, उसके विद्रोह से और उसके गुस्से से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पिता अपने पुत्र से डर के चुप बैठा है वह पिता भी नहीं है और राजा भी नहीं। विदुर की यह बात आज भी गूंजती है। धर्म की रक्षा तभी होती है जब राजा डर की नहीं न्याय की परवाह करे। सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने उस समय यह तय कर लिया होता कि वह पांडवों को उनका अधिकार लौटाएगा तो क्या श्री कृष्ण की शांति प्रस्ताव लेकर जाने के पश्चात फिर से कुरुसभा में कुछ ऐसा होता क्या? या श्री कृष्ण का प्रस्ताव लेकर आना पड़ता, या फिर कुरुसभा का वह ऐतिहासिक क्षण जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर आए और हस्तिनापुर उन्होंने पांडवों से बस 5 गांव की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ पाँच गांव पांडवों को दे दो और यह युद्ध नहीं होगा। सभी सभा में गहरा मौन था, लेकिन विदुर के हृदय में आशा की एक छोटी सी लौ जलनी प्रारंभ हो गई। उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि यह अंतिम अवसर है महाराज, अगर आपने अभी भी सत्य का साथ नहीं दिया तो फिर विनाश को कोई नहीं रोक सकता। विदुर ने बड़े ही विनम्र लेकिन कठोर शब्दों में कहा था, श्री कृष्ण स्वयं शांति लेकर आए हैं, उनका अपमान सिर्फ पांडवों का नहीं धर्म का अपमान होगा और धर्म का अपमान कभी क्षमा नहीं होता है। परंतु उसके पश्चात भी दुर्योधन अड़ा रहा। उसने श्री कृष्ण को ही बांधने का प्रयास किया। सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने उसी क्षण दुर्योधन को रोका होता, श्री कृष्ण की बात मान ली होती तो क्या कुरुक्षेत्र में वह युद्ध होता? क्या श्री कृष्ण अपमानित होकर सभा से उठे? जब भगवान श्री कृष्ण सभा से अपमानित होकर उठे, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसी समय विदुर उठे और गर्जना करते हुए बोले, अब इस सभा में मैं नहीं बैठूंगा जहां अधर्म का सम्मान और धर्म का अपमान होता है। जिस घर में अधर्म को प्रश्रय मिलता है वहां विनाश द्वार ही खटखटा रहा होता है, सीधे अंदर आ ही जाता है। विदुर का चेहरा उस समय साधारण नहीं था। वे मानो एक ऋषि की तरह भविष्य देख रहे हों और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी हो। उन्होंने साफ कहा था कि धृतराष्ट्र, अब तुम्हारा वंश का अंत होना निश्चय है। तुम्हारे पुत्र का गर्व, तुम्हारा मोह और इस सभा की चुप्पी सब मिलकर तुम्हारी विरासत को समाप्त कर देंगे। यह एक नीति नहीं, सीधा श्राप था। और विडंबना देखिए कि उन्होंने कहा वही हुआ। सोचिए, अगर उस दिन सभा ने विदुर की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता, एक सीख बनकर रह जाती।
तो दोस्तों, महाभारत में विदुर ने महाभारत के हर मोड़ पर हमें सच्चाई दिखाई है। उन्होंने एक मंत्री होने के नाते अपने राजा को भी धर्म और सच्चाई की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास किया था। परंतु कहते हैं ना कि दुर्भाग्य, बस उस नीति को कोई सुना ही नहीं और ना ही उसको माना गया। उसी कारण महाभारत का एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें अनगिनत जीवन बर्बाद हुए। यह हम सबके लिए भी एक संदेश है। अगर हम विदुर जैसी नीतियों को अपनाएं, धर्म और युद्ध को टाला जा सकता है। क्या हम अपने जीवन में उन सिद्धांतों को नहीं अपना सकते हैं? क्या हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में न्याय और विवेक और धर्म को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं? यदि हाँ, तो हम सच में धर्म के साथ खड़े हैं। दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई एक और प्रसंग, महात्मा विदुर की कही गई भविष्यवाणी, महात्मा विदुर के द्वारा दिया गया हुआ विदुर नीति की एक छोटी सी झलक। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से जुड़िए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।